हेलो स्टूडेंट, चंदौली पाठशाला में आपका स्वागत है। हम ज्योग्राफी में टॉपिक देख रहे थे उत्तर का विशाल मैदान। इसका हमने 2 क्लास कंप्लीट कर दिया है। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। फिर ये 3rd क्लास है। आज उत्तर का विशाल मैदान आज कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसको 3 भागों में बांटा था, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सिंधु का हमारा डिस्कस हो गया था और गंगा का मैदान कितने प्रकार का होता है वो भी हमने देख लिया था। तो अब गंगा के मैदान को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो गंगा के मैदान को हमने 3 भागों में बांटा था, ऊपरी गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान और मध्य गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान क्या आ जाएगा, यह इसका विस्तार क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास है। ऊपरी गंगा का मैदान का विस्तार लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास का है, जो हरिद्वार के बाद से हो जाएगा उत्तराखंड में, फिर यूपी में प्रवेश करता है तो पश्चिमी यूपी में किसका विस्तार हो जाएगा, उत्तरी गंगा का मैदान। और ये पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा है। पश्चिम में जाइएगा तो यमुना नदी इसकी सीमा है। कौन सी नदी इसकी सीमा है, यमुना नदी। और इसमें प्रमुख नदी कौन सी है, गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघरा। गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक और घाघरा, इतनी नदियां इसकी प्रमुख है। तो इसका विस्तार क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और पश्चिमी सीमा क्या है, यमुना नदी। और प्रमुख नदी गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघरा। फिर निम्न गंगा का मैदान देखते हैं। इसका विस्तार हिमालय की तलछटी से लेके लंबाकार गंगा के डेल्टा तक पश्चिम बंगाल में हुआ है। इसका विस्तार हिमालय की तलछटी से लेकर लंबाकार गंगा के डेल्टा तक पश्चिम बंगाल में हुआ है। ये सुंदरवन का बात किया जा रहा है। इसको निम्न मतलब सबसे लास्ट गंगा का जो वृद्धावस्था है उस समय के मैदान की बात की जा रही है। गंगा की जो वृद्धावस्था है उस समय के मैदान के बारे में बात की जा रही है। इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल शामिल है। इसमें कौन सा शामिल नहीं है, इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, दार्जिलिंग का जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है तथा पश्चिम में क्या है, पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल शामिल है। ठीक है, इतना दार्जिलिंग का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र अलग कर दीजिए, पुरुलिया जिला का क्षेत्र को अलग कर दिया जाए तो सारा इसमें संपूर्ण बंगाल आ जाता है। फिर अगला प्रकार क्या है, मध्य गंगा का मैदान। यह उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश है। जो उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब पटना से, बनारस से लेके, पूर्वी मतलब क्या आ गया, इलाहाबाद, कानपुर से लेके आपका पूर्वी। अब फिर हम पटना से आगे बढ़ जाएंगे तो वो सारा मैदान क्या हो जाएगा, मध्य गंगा का मैदान बोला जाता है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है। बाढ़ आता है, नदी अपना रास्ता बदल लेती है, इसके कारण यह भाग बहुत प्रभावित है। बार बार इसका क्षेत्र बदलता जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, कोसी नदी। कोसी नदी में इतना भयंकर बाढ़ आता है कि ये हर साल अपना रास्ता बदल लेती है। बहुत जगह बहुत लोगों का नदी के किनारे अगर जमीन है तो उनका नदी में जमीन चला जाता है। तो हमने गंगा का तीनों भाग देखा, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान। तो एक और रह जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। चलिए इसको देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा क्या है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसे असम की घाटी भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान को क्या बोलते हैं, असम की घाटी भी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी भी कहते हैं। और यह मैदान कैसे बना है, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों से बना है। यह तीनों ओर से किसे, पर्वतों से और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह क्या, 3 ओर से पर्वतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यह मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। किसके, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान को क्या कहते हैं, असम घाटी भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र भी घाटी कहते हैं। 3 ओर से पर्वतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से हुआ है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं पे द्वीप बन गए हैं। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं पे द्वीप बन गए हैं। ऐसा ही एक द्वीप बना हुआ है जिसको माजुली द्वीप कहते हैं। ऐसा ही एक द्वीप बना हुआ है जिसको माजुली द्वीप कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है। किसके द्वारा बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी। किसके क्षेत्र में है, ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र में है। और किस नदी के कारण बना है, माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। तो हमारा ये उत्तर का विशाल मैदान खत्म हो गया। और नेक्स्ट हम ज्योग्राफी का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।